क्या आपने कभी सोचा है, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, धन, सत्ता, परिवार, वैभव, वो सब छोड़कर अकेला जंगल की ओर क्यों निकल पड़ा? कौन सी पीड़ा थी जिसने उसे राज सिंहासन से दूर कर एक भिक्षु बना दिया? क्या कोई इंसान सिर्फ एक सवाल के उत्तर में इस युग की दिशा ही बदल सकता है? क्या भगवान वाकई हैं या सब कुछ हमारा भ्रम है? क्या पूजा से शांति मिलती है या शांति कर्म से जन्म लेती है? और क्या है आत्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म? 2500 साल पहले एक राजकुमार ने उन सवालों के जवाब खोजे थे और वही जवाब आज भी मानवता को दिशा दे रहे हैं। वो थे महामानव गौतम बुद्ध। और आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अमर कृति बुद्ध और उनका धम्म के माध्यम से सुनेंगे वो यात्रा जिसने दुनिया को अंधकार से उजाले की ओर मोड़ा। यह कोई साधारण किताब नहीं है। इस किताब को नवयानी बौद्ध अनुयायियों द्वारा पवित्र धर्म ग्रंथ के रूप में उपयोग किया जाता है। नवयानी बौद्ध धर्म में वह समुदाय है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करता है। 2011 के अनुसार कुल भारतीय बौद्धों में अधिकांश यानी लगभग 87% नवयानी बौद्ध हैं, जिन्हें नवबौद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग इस किताब को पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके मन को झकझोर देगी, आपके विचारों को बदल देगी और आपके जीवन को नया अर्थ देगी? नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक वाणी में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप सच्चे ज्ञान के खोज में हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर किताब, हर शब्द आपकी सोच बदलने की ताकत रखते हैं। अगर ये कहानी आपको छू जाए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप किस किताब की आवाज अगली बार सुनना चाहते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले नेपाल की पवित्र धरती लुम्बिनी कपिलवस्तु में शाक्यवंशी राजा शुद्धोधन का राज्य था। उसी राज परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पूरी दरबार उस बालक को देखकर आनंद से भर उठा। तभी राजमहल में पहुंचे एक महायोगी, नाम था असित। उन्होंने उस शिशु के मुखमंडल पर झलकती दिव्यता को देखकर राजा शुद्धोधन से कहा, महाराज, यह बालक साधारण नहीं है। यदि यह संसार में रहेगा तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, संपूर्ण जगत पर शासन करने वाला। लेकिन यदि इसने महल और मोह छोड़ दिया तो यह बनेगा एक महान सन्यासी जो पूरी मानवता को सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन के मन में दो भाव उमड़े, एक ओर गर्व और दूसरी ओर भय। उन्हें लगा कहीं यह बालक वैराग्य का मार्ग न चुन ले, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि इस बालक को संसार के किसी भी दुख से दूर रखा जाएगा। बालक की माता थीं महारानी माया देवी, जिन्होंने उस बच्चे को जन्म देने के 7वें दिन ही देह त्याग दी। बालक का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। महल की ऊंची दीवारों के भीतर उसका बचपन फूलों की तरह खिला, जहां संगीत था, नृत्य था, पर एक चीज नहीं थी, जीवन का सत्य। समय बीतता गया। वो दिव्य बालक अब एक तेजस्वी युवक बन चुका था। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में राजा शुद्धोधन ने उसका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया। महल में अब सुख, वैभव और प्रेम की कोई कमी न थी। हर ओर आनंद ही आनंद था। पर फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक अनकही बेचैनी थी, एक प्रश्न जो हर दिन उसके दिल में गहराता जा रहा था। क्या यही जीवन है? क्या यही सत्य है? राजा नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ किसी दुख या मृत्यु को देखे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि राजकुमार के मार्ग में न कोई बूढ़ा दिखे, न कोई बीमार, न कोई मृत और न ही कोई सन्यासी। लेकिन सत्य को कब तक रोका जा सकता है? एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने पहला दृश्य देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति झुका हुआ, कांपता हुआ, जिसकी आंखों में समय की थकान और जीवन का भार साफ झलक रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, हर मनुष्य को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। सिद्धार्थ कुछ क्षण मौन रहे। उनका मन भीतर से हिल गया। उन्होंने पहली बार जाना, जीवन नश्वर है। कुछ दिनों बाद उन्होंने दूसरा दृश्य देखा, एक रोगी जो पीड़ा में तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, क्या हर व्यक्ति बीमार होता है? सारथी बोला, हाँ राजकुमार, बीमारी से कोई नहीं बच सकता। अब सिद्धार्थ के भीतर एक आग जल उठी। उन्होंने सोचा, यदि जीवन में पीड़ा ही है तो इसका अंत कहाँ है? और फिर उन्होंने तीसरा दृश्य देखा, एक शव जिसे लोग शोक से घेरे हुए थे।
सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मुझे भी एक दिन मरना होगा? सारथी ने कहा, राजकुमार, जो जन्मा है उसे मरना भी होगा। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू भर आए। उनका मन कहने लगा, फिर तो यह सारा वैभव, यह महल, यह सुख सब अस्थाई है। और फिर आया चौथा दृश्य। एक शांत, संतुष्ट सन्यासी जिसके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे उसने सारे दुखों से मुक्ति पाली हो। सिद्धार्थ का हृदय अब निर्णय ले चुका था। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा सुख वैभव में नहीं बल्कि सत्य की खोज में है। फिर एक दिन जब उनका पुत्र राहुल जन्मा, राजा ने सोचा अब सिद्धार्थ का मन और बंध जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। और एक रात जब पूरा राजमहल नींद में था, उन्होंने अंतिम बार अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को देखा। उनके मुख पर अपार करुणा थी, पर मन में एक अटूट संकल्प, सत्य की खोज का। वे चुपचाप अपने अश्वकंथक पर सवार हुए, अपने सारथी चन्ना के साथ महल की सीमा पार कर गए। चांदनी रात में वो दृश्य अद्भुत था। एक राजकुमार जो राज सिंहासन छोड़कर सत्य की तलाश में निकल पड़ा था। सीमा पार करते ही उन्होंने अपने केश काटे, राजसी वस्त्र उतारे और साधु का लिबास धारण किया। वो क्षण इतिहास में अमर हो गया, जिसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महल की चमक दमक, राजसी जीवन की शानो शौकत और प्रिय पत्नी यशोधरा के गहरे प्रेम को पीछे छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ निकल पड़े थे उस सत्य की तलाश में जो मनुष्य के सारे दुखों का अंत कर सके। वो केवल सत्य चाहते थे, न धन, न यश, न शक्ति, बस जानना चाहते थे दुख क्यों है और इसका अंत कहां है। सिद्धार्थ ने सबसे पहले रुख किया राजगृह की ओर। राजगृह, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं, जो बिहार राज्य में स्थित है, वहां मगध के राजा बिंबसार का शासन था। राजा ने जब उस तेजस्वी साधु को देखा तो तुरंत पहचान लिया, ये कोई साधारण तपस्वी नहीं है। उन्होंने कहा, राजकुमार, आपके जैसे व्यक्ति को संसार की सेवा करनी चाहिए। आपके सिर पर मुकुट शोभा देता है, भिक्षा पात्र नहीं। सिद्धार्थ शांत और विनम्र स्वर में बोले, राजन, मैं उस राज्य की खोज में हूं जहां कोई बूढ़ा न हो, कोई बीमार न हो और कोई मरे नहीं। ऐसा राज्य अगर मिलेगा तो मैं वहीं का राजा बनूंगा। राजा बिंबसार मौन रह गए। उन्होंने आदर पूर्वक सिद्धार्थ को विदा किया। सिद्धार्थ आगे बढ़े सत्य की कठिन और गहरी यात्रा पर। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा ली आलार कालाम से, जो ध्यान और समाधि के महान ज्ञाता थे। सिद्धार्थ ने बहुत शीघ्र उनका सारा ज्ञान आत्मसात कर लिया। फिर उन्होंने विनम्रता से पूछा, क्या इससे परे भी कोई और सत्य है? आलार कालाम बोले, नहीं, इससे आगे कुछ नहीं। पर सिद्धार्थ के भीतर की जिज्ञासा और आग अब भी शांत नहीं हुई। उन्हें महसूस हुआ, ये तो मन की शांति है, पर दुख का अंत नहीं। वो आगे बढ़े और पहुंचे उद्दक रामपुत्र के पास। वहां भी उन्होंने ध्यान की सबसे ऊंची समाधि की अवस्था प्राप्त की, लेकिन आत्मा की गहराई में सवाल अब भी अनुत्तरित रहा। उन्होंने कहा, यह मार्ग मुझे सत्य के पास नहीं ले जा रहा, और वो वहां से भी चल पड़े। अब शुरू हुई तपस्या की सबसे कठिन और कठोर परीक्षा। सिद्धार्थ पहुंचे उरुवेला, जिसे आज हम बोधगया के नाम से जानते हैं, जो बिहार में ही स्थित है। वहां उन्होंने 5 साथी तपस्वियों के साथ अत्यंत कठोर साधना की शुरुआत की। सालों तक उन्होंने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, सिर्फ सांसों के सहारे जीवित रहे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, त्वचा सूख गई और जीवन की लौ बस टिमटिमा रही थी। लोग उन्हें देखकर कहते, ये तो मृत शरीर जैसा दिखता है, पर भीतर उनका आत्मबल अब भी अटूट था। 6 वर्षों तक उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों को परखा, पर सत्य अब भी उनसे दूर था। एक दिन नदी के किनारे वे बेहोश होकर गिर पड़े। शरीर थक चुका था, जीवन जैसे बस एक सांस पर टिका था। उसी समय एक गांव की कन्या सुजाता वहां आई। उसने उस दुर्बल तपस्वी को देखा और उसका हृदय करुणा से भर उठा। वो आगे बढ़ी और श्रद्धा से उन्हें खीर का दान दिया। सिद्धार्थ ने वह खीर ग्रहण की और उसी क्षण उन्हें बोध हुआ, सत्य न तो भोग में है और न ही कठोर तप में। सत्य तो बीच में है, मध्यम मार्ग में। उन्होंने गहराई से समझ लिया, अति हर चीज की हानिकारक होती है। न अत्यधिक सुख शांति दे पाता है और न अत्यधिक कष्ट। अब उनका मन शांत था और दृष्टि निर्मल। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब मैं ध्यान करूंगा और जब तक सत्य न मिले इस आसन से नहीं उठूंगा। धीरे धीरे मन की सारी तरंगें शांत हो गईं। आसमान में प्रभात की पहली किरण फूटी और उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर ज्ञान का सूर्योदय हुआ। उन्हें ज्ञात हुआ, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है
और उस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अब वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे बन चुके थे गौतम बुद्ध, जागृत आत्मा, प्रबुद्ध मनुष्य। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा झलक रही थी और हृदय में जगत के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। उन्होंने जाना, सच्चा धर्म किसी देवता की पूजा नहीं बल्कि अपने भीतर की अंधकार को मिटाना है। वहीं से आरंभ हुआ बुद्ध युग, एक नए विचार, नई करुणा और नए ज्ञान का उदय। सारनाथ, जो आज वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहीं उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को, जो उनके साथ कठिन तपस्या कर चुके थे, धर्मचक्र प्रवर्तन का ज्ञान दिया। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ था धर्म के चक्र को घुमाना, यानी ज्ञान और सत्य का संदेश फैलाना। और वे 5 शिष्य थे, कौशिक, असव घोष, उत्तरा, ऋषि उद्दिक, पवारा। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जहां भिक्षु और भिक्षुणियां उनके अनुयायी बने। सभी ने जीवन को साधना, संयम और सेवा में लगाया। इस बीच उन्होंने उंगलीमल नामक एक राक्षस को देखा। उंगलीमल लोगों में भय और आतंक फैलाता था। बुद्ध ने करुणा और प्रेम से उसे संबोधित किया। धीरे धीरे उसका हृदय बदल गया। राक्षस से संत बनने की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा और प्रेम किसी को भी बदल सकते हैं। बुद्ध की जीवनी को दर्शाने वाले अन्य कई ग्रंथों के अनुसार बुद्धत्व प्राप्ति के बाद वो एक बार राजमहल लौटे। उन्होंने अपने पिता राजा शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल से भावनात्मक भेंट की। यह मिलन प्रेम, करुणा और समझदारी से भरा था, पर उन्होंने स्पष्ट किया अब उनका जीवन पूरी तरह सत्य और धर्म के लिए समर्पित है। थोड़े समय बाद उन्होंने पुनः अपनी आगे की यात्रा आरंभ की। अंबेडकर साहब आगे बुद्ध के उपदेश और दृष्टिकोण के बारे में लिखते हैं। बुद्ध के दिए हुए 4 आर्य सत्य हैं। 1. जीवन दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. दुख का अंत संभव है। 4. दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग यानी वो 8 मार्ग जिन्हें बुद्ध ने दुख के अंत के लिए बताया है। 1. सम्यक दृष्टि, सच्चाई को समझो। 2. सम्यक संकल्प, सही सोच और दृढ़ निश्चय रखो। 3. सम्यक वाणी, सही बोलो। 4. सम्यक कर्म, सही कर्म करो। 5. सम्यक आजीविका, सही और न्याय संगत जीवनोपार्जन करो। 6. सम्यक प्रयास, प्रयास में संतुलन बनाए रखो। 7. सम्यक स्मृति, सचेत और जागरूक रहो। 8. सम्यक समाधि, ध्यान और मानसिक स्थिरता प्राप्त करो। और मूर्ति पूजा पर बुद्ध के दृष्टिकोण के संदर्भ में अंबेडकर लिखते हैं, गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा और देवताओं की भक्ति को अस्वीकार किया। उनका मानना था कि सच्ची मुक्ति या शांति किसी बाहरी शक्ति या मूर्ति पूजन से नहीं मिलती। लेकिन कमाल की बात यह है कि बाद में लोग उनकी ही मूर्ति बनाकर उनकी ही पूजा करने लगे। उन्होंने हमेशा कहा, शांति और मुक्ति का मार्ग अपने कर्म, समझ और चेतना से गुजरता है। उनका धर्म सिर्फ अहिंसा, करुणा और ज्ञान पर आधारित था, न कि पूजा पर। ईश्वर के अस्तित्व पर भी बुद्ध का दृष्टिकोण अन्य धार्मिक ग्रंथों से बिल्कुल अलग था। बुद्ध ने सृजनकर्ता या सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी। उनके अनुसार मनुष्य का दुख, उसका कारण और उसका समाधान पूरी तरह कर्म और चेतना से तय होता है। ईश्वर या देवताओं की भक्ति को उन्होंने धर्म का आधार नहीं माना। अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने जाति, देवता या पूजा पर निर्भर धर्म को खारिज किया। बुद्ध के दृष्टिकोण में न कोई स्थायी आत्मा है, न कोई अमर जीव, यानी जो चीज हर पल बदल रही है उसे स्व या आत्मा नहीं कहा जा सकता। अंबेडकर लिखते हैं, बुद्ध ने आत्मा की धारणा को अविद्या बताया, क्योंकि आत्मा को स्थायी मान लेना मनुष्य को दुख और मोह में बांध देता है। बुद्ध के मोक्ष पर दृष्टिकोण के बारे में अंबेडकर लिखते हैं, बुद्ध के अनुसार मोक्ष का अर्थ है दुख से पूर्ण मुक्ति। मोक्ष पाने के लिए बाहरी शक्ति, मृत्यु या ईश्वर की पूजा आवश्यक नहीं है। यह सब मनुष्य की जागरूकता, सही जीवन, करुणा और कर्मों का परिणाम है। अंबेडकर ने लिखा है कि बुद्ध ने मोक्ष को व्यक्तिगत साधना और समझ से जोड़ा। बुद्ध ने पुनर्जन्म को भी कर्म और मानसिक प्रवृत्ति का परिणाम माना। यह कोई ईश्वर द्वारा दिया गया इनाम या दंड नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति अपने कर्म, विचार और व्यवहार के अनुसार अगले जीवन की स्थिति तय करता है। अंबेडकर के अनुसार बुद्ध का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और तार्किक था, न कि अंधविश्वासी। बुद्ध का धम्म
करुणा, अहिंसा और समता का संदेश है जो पूरे भारत और आसपास के कई देशों में फैल गया। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जाते जाते उन्होंने हमें अंतिम उपदेश भी दिया, अपने कर्मों का पालन करो, करुणा और ज्ञान का मार्ग अपनाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी उनका धम्म हमारे जीवन में प्रासंगिक है। जब लोग तनाव और संघर्ष में उलझते हैं, बुद्ध का मार्ग बताता है, मध्यम मार्ग अपनाओ, मन को संतुलित रखो और करुणा के साथ जीवन जियो। दोस्तों, आज हमने जाना गौतम बुद्ध का जीवन और उनका धम्म, एक ऐसा ज्ञान जो 2500 साल पहले पैदा हुआ लेकिन आज भी उतना ही जीवंत है। क्या आप सोच सकते हैं कितना शक्तिशाली है यह संदेश जो अंधविश्वास और दुख से भरी दुनिया में रोशनी की तरह चमकता है? यह किताब बुद्ध और उनका धम्म सिर्फ इतिहास नहीं, एक पवित्र ग्रंथ है जो हर मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी भावनाओं से भरपूर लगी तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर समाज के निर्माण में आपका भी योगदान हो तो वीडियो को शेयर करें। अगर आपका दिल इसने छू लिया तो कमेंट में बताएं। और अगर आप हर कहानी का असली जादू सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। याद रखिए, ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं बढ़ता, सुनने और समझने से भी बढ़ता है। तो जुड़े रहिए ऑडियो बुक वाणी के साथ। जल्द मिलेंगे एक और शानदार बुक समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, शांति और अहिंसा के साथ। आपके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।